आजकल की पढ़ी लिखी जनरेशन को ना जाने क्या हो रहा है, जो अपने सास ससुर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, बिल्कुल भी उनका मान सम्मान नहीं करते हैं। और जैसे ही शादी होती है, शादी होने के बाद जो है वो सास ससुर के जो शांति होती है उसको पूर्णतः भंग कर दी जाती है। और उनसे लड़ाई झगड़ा करके उस घर में अधिकार इतना जताया जाता है कि जो माँ बाप पहले से उस घर में रह रहे हैं, उनके जीवन का हर एक पल कहीं ना कहीं टेंशन चिंता में हो जाता है। क्योंकि जो सास अपनी बहू को इस घर में लेकर आई थी, शादी करके खुशियों से ढोल बाजे बजा के लेकर आई थी, आज वही बहू जो है उसकी कहीं ना कहीं शांति पूरी उसने भंग कर दी है। और जो जीवन वो जी रहे थे पहले से, वो जीवन जीने में के भी आज लाले पड़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आज की बहुएं अपने सास ससुर के साथ में बदतमीजी करते हैं, अभद्रता करते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा करके करते हैं, और शादी के बाद उस घर पर जिस घर में पहले से सास ने बनाया है या ससुर ने बनाया है, वो संपत्ति बनाई है, उस पर अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं। और वो दिखाते हैं कि मेरा ये अधिकार है, यानी कि वो कानूनी रूप से बोलते हैं कि मेरा ये हक है कि मैं इसमें घर में रहूंगी। बिल्कुल आपका हक है, राइट टू रेजिडेंस आपका हक है, लेकिन कब्जा करने का नहीं। ये संपत्ति जिस प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं वो किसी और की प्रॉपर्टी है। आप यहाँ पर शादी करके आए हैं, तो आज आपको शादी करने के, आपको उस घर में रहने का अधिकार है, लेकिन कब्जा करने का नहीं। इसी बात पर ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली ने एक जजमेंट दिया है जो कि सीनियर सिटीजन्स के फेवर में है। और जिन बहुओं ने अपने सास ससुर की दुर्गति कर रखी है, उनका जीना दुश्वार कर रखा है, मैं कहता हूँ उनको, उन सास ससुर को अपनी ऐसी बहू को घर से बाहर निकालने का पूरा अधिकार है। और इस जजमेंट में जजमेंट दिया है, उस जजमेंट में बहुत ही स्पष्टली कह दिया गया है कि अगर आप शांति भंग करेंगे तो आपको राइट टू रेजिडेंस रहने का अधिकार है, लेकिन आपको कब्जा करने का अधिकार नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली ने स्पष्ट कर दिया है जजमेंट में कि, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा फैक्ट्स क्या हैं, कि जिस तरीके से शादी होती है, होने के बाद बहू अपने ससुराल में आती है, और ससुराल में आने के बाद वहाँ पर उसका अधिकार होता है रहने का, कि तुम रहो खाओ पियो ऐस जिंदगी जियो। लेकिन अगर वो बहू ही, वो पत्नी ही वो किसी की जिंदगी ऐसी कर दे कि भाई उसको जीना दुश्वार कर दे, उनको जीते जी मतलब ऐसा लगे कि हमें इससे बढ़िया तो मर जाना बेहतर है, ऐसी जिंदगी उनकी हो जाए, और जिस घर में जो पूरा जीवन उन्होंने बिताया है, यानी कि उन बुजुर्ग दंपत्ति ने, और वो बहू कल को आके उस पर अधिकार जताते हुए उनको गंदी गंदी गालियां दे, उनको उनके साथ दुर्व्यवहार करे, उनको पूरा ये बता दे कि ये घर तुम्हारा नहीं है, घर मेरा है, यानी कि वो कानूनी रूप से सशक्त है, स्ट्रांग है, इसीलिए वो कानूनी हक उन पर जताना चाहे तो अब ये नहीं चलेगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट में ऐसी ही घटना आई जिसमें कि जो सास ससुर हैं, उसने बहू ने जो उनके साथ में अभद्रता करी, तो सास ससुर वो चाहते हैं कि हमारे घर से ये बहू निकल जाए, हमें नहीं रखना है, क्योंकि हमें शांति का जीवन जीना है, बाकी जितना जीवन बचा हुआ है वो हम अपने शांति से जिएं, हम इस लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। क्योंकि लड़ाई झगड़ा कोई करना नहीं चाहता, लेकिन आजकल की बहुएं जैसे कुछ ऐसा करती हैं जिससे कि घर में आते ही पूरे शांति भंग करते हैं। शादी से पहले वो माता पिता अपने सुख चैन की दो रोटी खा रहे थे, अच्छे से जी रहे थे, लेकिन जैसे ही बहू का घर में आगमन हुआ, वैसे ही घर की सुख शांति सब खत्म हो गई, यानी कि परिवार टूटने लगा और हर जगह कलेश चिंता होने लगी। तो ऐसे ही दंपत्ति थे, ये इन्होंने अपने बहू को घर से निकालने का प्रेयर करी, कही भाई कि हम इसको रखना नहीं चाहते हैं, हमारी संपत्ति है और ये हम पे अधिकार जमाना चाहती है, हक जमाना चाहती है, हालांकि इसको रहने का अधिकार है, लेकिन ये हमारे साथ अभद्रता करती है, तो हम इसको अपने घर में रखना नहीं चाहते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने ये स्पष्टली ये जो मैंने आपको बताया, ये सब कुछ जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उन्होंने अपनी बहू के खिलाफ डीसी के यहाँ कहा था, यानी कि दिल्ली कमिश्नर के जो डिप्टी कमिश्नर है उसके अगेंस्ट, उसके समक्ष ये कही कि भाई हम अपनी बहू को रखना नहीं चाहते हैं। ऑनरेबल जो अथॉरिटी है उसने इस चीज़ के लिए अलाउ किया कि हाँ वाकई आपका हक है, आपका अधिकार है, आप अपने घर परिवार घर में उसको बहू को रखने नहीं दे सकते हैं, और आपका अधिकार है उस घर में आप रह सकते हैं। यानी कि जो बहू थी उसको घर से बाहर निकालने का आदेश दे दिया था। और उसके बाद बहू ने जो है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया कि ये ऑर्डर जो गलत है, मैं कहाँ रहूंगी जाके, मेरा अधिकार है, और मैंने, क्योंकि इनका हस्बैंड जो है पहले से किसी दुर्घटना बस एक्सपायर हो गए हैं, तो ये इन्होंने अपील करी और कोर्ट से कि मुझे भी इसमें घर में रहने का अधिकार दिया जाए, जबकि ये स्वयं एक जो पत्नी बहू है, मतलब वो अपनी, इनकी 1 लाख से सैलरी एवं सैलरी थी उनकी, गवर्नमेंट वो एम्प्लॉय हैं वो, और उनका एक पर्सनल भी अपना एक घर था, दिल्ली में घर था, लेकिन वो
कब्जा कर रही थी अपने ससुर की अपने सास की प्रॉपर्टी पर, जो कि उन्होंने देने से इनकार कर दिया। इसी बात को जो ऑर्डर अथॉरिटी ने किया था, उसी ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष आए, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो महिलाओं के लिए स्पेशली बनाया गया है, उसकी सेक्शन 17 में अगर आप पढ़ेंगे तो राइट टू रेजिडेंस का हवाला दिया है, उसका राइट टू रेजिडेंस के लिए कही गई है, लेकिन उस पर कब्जा करने वाली बात नहीं कही है। आप उसको पीसफुली अगर उनको रहने देंगे या फिर आप रहना चाहते हैं तो उसमें रह सकते हैं, लेकिन अगर आपके द्वारा किए हुए कृत्य से अगर किसी को दुख हो रहा है, किसी को की शांति भंग हो रही है, तो हम ऐसे व्यक्ति के साथ आपको रहने का अधिकार नहीं दे सकते। यानी कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है उस महिला को, उस बहू को घर से बाहर निकालने का 45 दिन का समय दिया, और 45 दिन के अंदर कहा कि 45 दिन के अंदर आप इस घर को खाली कर दो, और अगर आपने नहीं किया तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। स्पष्टली पूरा आप सामने जजमेंट है, इसको देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ऐसी नौबत कब आती है जहां पर दो सास बहुओं में मिलती नहीं है, वरना ये सबको पता है कि सास भी जिंदा हमेशा के लिए नहीं रहेगी और बहू भी जिंदा नहीं रहेगी, लेकिन जीते जी उनको शांतिपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। जो महिलाएं, जो बहुएं आती हैं और आने के बाद सीधे घर में तांडव करना शुरू कर देती हैं, ड्रामा करना शुरू कर देती हैं, और उसके बाद दिखाती हैं कि मेरा अधिकार है, मेरा हक है, तो उस हक को तुम अपने से दूर कर रहे हो। आपका हक कानूनी रूप से है, आपको घर में रहने का है। जो महिलाएं मतलब मूर्खता कर देती हैं, वो सोचती हैं कि भाई मेरी सास है, ये इसके नाम से हट जाए, प्रॉपर्टी मेरे नाम पर आ जाए, तो वो जीते जी किसी की हत्या कर रही हैं। उनको समझना चाहिए कि सास है, ससुर है, आज नहीं है, आज मैं इनकी सेवा करूं तो हो सकता है ये कल को जब जाएंगे तो सब प्रॉपर्टी कोई रख के सीने पर लेकर जाएगा नहीं, वो कहीं ना कहीं छोड़ के जाएंगे, और छोड़ के जाएंगे तो बहू के लिए, बेटे के लिए, नाती पोतों के लिए, इनके लिए सब छोड़ के जाते हैं, सारे संपत्ति सब छोड़ के जाते हैं। ये नियम है जो कि नेचुरल तरीके से चलता आ रहा है अब तक। लेकिन जो गलत करते हैं वो महिलाएं, वो जबरदस्ती अपनी सास की, ससुर की संपत्ति मेरे नाम करके हड़पना शुरू कर देते हैं, और हड़पने के चक्कर में वो उस घर से भी निकल जाती हैं। वो बड़ी बात है ना कि ना घर के ना घाट के, ऐसे हालात उनके हो जाते हैं फिर। तो इतना समझना चाहिए कि पढ़े लिखे आप हो, समझदार हो, तो आपके द्वारा किए हुए कृत्य से किसी दूसरे व्यक्ति को दुख ना हो, इतना आपको समझदारी करनी चाहिए। लेकिन कुछ महिलाएं भूल जाती हैं, वो ये सोचती हैं बस ये मेरे दुश्मन है, लेकिन ये दुश्मनी ये नहीं पता कि अगर आप ऐसी अभद्रता करोगे, गलत करोगे, और अगर मकान नाम सास के है या ससुर के है, तो उनको उस घर से आपको बाहर निकालने का पूरा अधिकार है। ये जजमेंट भी स्पेशली इसी के संबंध में है, बाहर निकाल दिया उसको। इसीलिए अगर आप बहू हैं तो बहू के दर्जे से रहें, अधिकार से रहें, संपत्ति आपकी, प्रॉपर्टी आपकी, लेकिन समय के अनुसार आप उनकी सुख इतना दें, सेवा इतनी करें कि वो तुम्हें खुशी खुशी सब कुछ देकर जाएं। लेकिन तुम उनके साथ दरिंदगी करना शुरू करते हो, बदतमीजी करना शुरू करते हो, तो उनको मजबूरन कानून के सामने आना पड़ता है, और आने के बाद तुम्हें उस घर से बाहर निकालने का आदेश कानून से लेना पड़ता है। ऐसा अगर कोई ना करे, कोई सास ससुर ना करे, तो उसके लिए तुमको भी सुधरना पड़ेगा, और तुमको भी सास ससुर की सेवा करते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाओ, और उनके जो बुजुर्ग माता पिता हैं, जो सास ससुर हैं, उनका भी जीवन सुखमय बनाओ। बस इतना ही निवेदन करना चाहूंगा। आज का वीडियो देखने आपके बहुत धन्यवाद।